गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि स्नैक स्ट्रॉबल का चैप्टर पढ़ा था, आज उसी का सारा कंपैरिजन पार्ट और जो भी एक्टिविटीज़ पार्ट है उसको हम आज कंप्लीट करेंगे। सो कंपैरिजन पार्ट में दिया गया है क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं आपको लिख के भेज दूंगी। और देन कम्स टू पेज नंबर 46, ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में हमको पहले दिया गया है अंडरलाइन द एक्शन वर्ब्स। तो वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स होता है डूइंग वर्ड। डूइंग वर्ड को वर्ब बोला जाता है। तो डूइंग वर्ड किसको बोला जाता है? डूइंग वर्ड मतलब कोई भी काम करने को, जैसे कि खेलना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, लिखना, बोलना, चलना, ये सब होता है डूइंग वर्ड। हम जो भी काम करते हैं उसको डूइंग वर्ड बोलते हैं। इट टेल्स अस व्हाट पीपल, एनिमल्स और थिंग्स डू। ये क्या करता है? ये क्या बताता है? पीपल, एनिमल या फिर कोई थिंग जो भी करता है उसको बताता है। एवरी सेंटेंस एटलीस्ट वन वर्ब। हर सेंटेंस में एटलीस्ट एक वर्ब होता है। बिना वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। वर्ब होना जरूरी होता है, क्योंकि वर्ब ही बताता है कि क्या काम हो रहा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। रिया सिंग्स वेल, ध्रुव प्लेज बैडमिंटन। रिया क्या करती है? अच्छा गाना गाती है। ध्रुव क्या करता है? बैडमिंटन खेलता है। वर्ब्स लाइक सिंग एंड प्ले डिस्क्राइब एक्शन। जो भी वर्ब है यहाँ पे सिंग और प्ले, वो क्या कर रहे हैं? एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। दे आर एक्शन वर्ब्स। उसको एक्शन वर्ब बोला जाता है। मतलब कोई भी काम होने को, जो भी काम यहाँ पे हो रहा है उसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, टीचिंग। मैं बोल रही हूँ, स्पीक और से। आप लोग सुन रहे हो, लिसन। लिखना, पढ़ना, वॉच, प्ले, राइट, स्लीप, ईट, ये सबको डूइंग वर्ड या फिर वर्ब बोला जाता है। ओके, तो नंबर ए करेंगे अभी। अंडरलाइन द एक्शन वर्ब। नंबर 1, डेविड रन्स वेरी फास्ट। डेविड क्या कर रहा है? रन्स। रन्स मतलब दौड़ना, तो दौड़ना वर्ब हुआ। नंबर 2, द बर्ड सिंग्स एवरी मॉर्निंग। बर्ड क्या करते हैं? हर सुबह गाना गाते हैं, तो सिंग्स, सिंग्स मतलब गाना गाना, तो ये एक्शन वर्ड है, वर्ब। नंबर 3, चिल्ड्रन गो टू द स्कूल। चिल्ड्रन कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं, तो गो, जाना मतलब गो, गो को वर्ब बोलेंगे। नंबर 4, द गर्ल जम्प्ड ओवर द रॉक। गर्ल क्या कर रही है? रॉक के ऊपर से जंप कर रही है, तो जंप होगा वर्ब। ओके। नंबर 5, अनन्या स्क्रीम वेरी लाउडली। अनन्या क्या कर रही है? बहुत जोर से चिल्ला रही है, तो स्क्रीम वर्ड डूइंग वर्ड, और या फिर इसको एक्शन वर्ब बोला जाएगा, फिर वर्ब। तो ये रन, सिंग्स, गो, जंप और स्क्रीम जो आपने देखा, ये सब है वर्ब। कोई काम हो रहा है, पता लग रहा है। ओके, टर्न ओवर द पेज। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। द फूड ईच इन द हैम्पर। जो ईच हाईलाइट हुआ है, इसको भी हम वर्ब ही बोलेंगे। ईच, एम, आर, वॉज, वेयर, बिकम एंड सीम आर ऑल्सो वर्ब। ये सब भी वर्ब है। दे जॉइन टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। ये क्या करते हैं? सेंटेंस के दो पार्ट को ज्वाइन करते हैं। वी कॉल देम लिंकिंग वर्ब। हम इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। लिंकिंग वर्ब मतलब एक सेंटेंस के दो पार्ट को ज्वाइन करने या फिर लिंक करने वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे कि दो पार्ट, जैसे कि यहाँ पे दिया है आई एम टायर्ड। आई और टायर्ड को ज्वाइन किया है एम ने। यहाँ पे राहुल इज स्ट्रॉन्ग। राहुल और स्ट्रॉन्ग को ज्वाइन किया है ईच ने। राहुल स्ट्रॉन्ग है। पेंगुइन्स आर स्पेशल बर्ड्स। पेंगुइन्स और स्पेशल बर्ड्स को ज्वाइन या फिर लिंक किया है आर ने। जैसे कि हम इसको सेंटेंस में अगर पढ़ें या फिर समझें, तो पेंगुइन्स से सारे स्पेशल बर्ड्स हैं बोला जाता है। नैना बिकेम एंग्री। नैना और एंग्री को लिंक किया है बिकेम ने, मतलब नैना एंग्री हो गई। द टेस्ट सिम्स ईजी। द टेस्ट और ईजी को सिम्स ने लिंक किया है, तो द टेस्ट ईजी दिख रहा है, समझेंगे हम। ओके,
तो नंबर बी में ऐसा दिया गया है लिंकिंग वर्ब को, करेक्ट लिंकिंग वर्ब को हमें ब्लैंक्स में लिखना है। जैसे कि डेजी डेज वेरी एंग्री, डेजी यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही इंसान है, इसीलिए आर, यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, एक है आर और दूसरा है ईच। तो डेजी यहाँ पे ईच दिया गया है क्योंकि ये डेजी है, एक ही इंसान, डेजी सिंगुलर है इसलिए ईच लगा है। नंबर 2, आई डेज एक्साइटेड, एम और ईच दिया है। हमेशा आप याद रखें कि आई के बाद हमेशा एम ही लगेगा, आई के साथ मतलब आई के बाद कभी भी ईच, आर, वॉज, वेयर, इज, आर नहीं लगेगा। ओके, आई एम एक्साइटेड। नंबर 3, डॉग्स डेज वेरी हैप्पी, ईच और एम दिया है। हमने ये भी पढ़ा कि आई के बाद हमेशा एम लगता है, एम और कहीं भी नहीं लगता है, आई के बाद हमेशा एम ही लगता है। तो डक्स यहाँ पे तो ईच लगेगा डक्स, क्योंकि डक्स यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही इंसान है। नंबर 4, दैट वॉच डेज माई मदर्स, वॉच और वेयर, वॉज हमेशा सिंगुलर में लगता है, वेयर हमेशा प्लूरल में लगता है। ये ईच और आर का पास्ट फॉर्म बोला जाता है वॉज और वेयर को। तो वॉच सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा। दोज बर्ड्स डेज वाइल्ड पैरट्स, ईच और आर, बर्ड्स दिया है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है इसलिए आर, दोज बर्ड्स आर वाइल्ड पैरट। नंबर 6, राधिका डेज सेड व्हेन आई आस्क्ड हर अबाउट हर पेट, राधिका ईच नहीं होगा, जब मैंने उसके पेट के बारे में पूछा तब वो दुखी हो गई, तो बिकेम। ओके, नंबर 7, अलका वॉज ओरिड इन द मॉर्निंग, सी डेज रिलैक्स नाउ, सुबह अलका चिंतित थी, ओरिड थी, अभी वो रिलैक्स दिख रही है, सीम्स, इसलिए सीम्स होगा। नंबर 8, वी हैड आवर क्लास पिकनिक यस्टरडे, ऑल द चिल्ड्रन डेज एक्साइटेड, ऑल द चिल्ड्रन, कल हमारा पिकनिक था इसलिए वेयर, ईच नहीं लगेगा, पहले तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में है इसलिए ईच नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दिया गया है इसलिए वेयर लगेगा। देन कम्स टू वोकैबुलरी पार्ट, वी कुड नॉट टेक एनी पैथर्न्स, monkeys और अदर अनयूजुअल पैट्स विथ अस, यहाँ पे अनयूजुअल को हाईलाइट किया गया है, क्यों किया गया है चलिए जानते हैं। अन एड्स द मीनिंग नॉट टू ए वर्ड, हम अन तब यूज़ करते हैं जब हमें नॉट का यूज़ करना होता है। वी एड अन बिफोर सम वर्ड्स व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग इज नॉट देयर, हम अन एक वर्ड के सामने में कई वर्ड के पहले हम अन लगाते हैं जब हमें उस चीज़ का नहीं होना बताना होता है। जैसे कि अनयूजुअल मीन्स नॉट यूजुअल, अनहैप्पी मीन्स नॉट हैप्पी, अनफेयर मीन्स नॉट फेयर, untrue means not true. Okay, turn over the page, page number 48. Use on with the words in color and complete the sentence. यहाँ पे हमें अन यूज़ करके जो भी कलर वाला वर्ड दिया गया है उसके पहले हम नॉट को हटा के अन लगाना है। जैसे कि नंबर 1 में दिया गया है, सासा लॉस्ट हर न्यू पेन, सी वॉज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे सासा लॉस्ट हर न्यू पेन, सी वॉज अनहैप्पी, यहाँ पे नॉट को हटा के हम हैप्पी के पहले अन लगा दी, तो नॉट हैप्पी की जगह अनहैप्पी हो गया। वैसे नंबर 2 में राघव वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द पजल, राघव वॉज अनएबल टू सॉल्व द पजल। नंबर 3, वे थॉट दैट द रिजल्ट ऑफ द डांस कॉम्पिटिशन वॉज नॉट फेयर, वे थॉट दैट द रिजल्ट ऑफ द डांस कॉम्पिटिशन वॉज अनफेयर। Number 4, most of the research story has not true, most of the research story are untrue. Number 5, Kevin's room is not tidy, Kevin's room is untiddy. Number 6, my chair is small, it is not comfortable, my chair is small, it is uncomfortable. Number 7, don't drink the water in that bottle, it is not clean, don't drink the water in that bottle, it is unclean. Number 8, my neighbor does not like the cats that come to his house, he is not kind to animals, my neighbor does not like the cats that come to his house, he is unkind to animals. ओके, तो बस इतना ही है। लिस्टिंग में हमको कुछ नहीं करना है और आगे भी कुछ नहीं करना है, तो इतना आपको करके दिखाना है कॉपी में और बुक में। ओके,
अगर किसी को कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।